करना तो सिर्फ तीर्थंकर की पूजा करनी है, उपासना तीर्थंकर की करनी है। तीर्थंकर के चरणों में इनका निवास है। कोई यह लौकिक कामना के लिए तकलीफें हो तो कोई माणिभद्रवीर का हो, घंटाकर्ण का हो, पद्मावती का हो, कोई अनुष्ठान हो तो क्यों करना, कितना करना, किस लिए करना, तब हमारी मेंटालिटी क्या रखनी। तब घर ना भूल जाना, भगवान को ना छोड़ देना, दोगले ना बन जाना कि भगवान साइड में। अब कितने सारे अपने मारवाड़ी हैं और श्वेतांबर मूर्ति पूजा, मारवाड़ी हो, गुजराती ऐसा नहीं करते। ठाकुरा जी जाएंगे तो ज्यादा बोली किसकी, भैरू जी की, कम बोली किसकी, पार्श्वनाथ की। यहां पर भी बहुत बार होता है, बहुत जगह पे होता है। भैरू जी का बहुत, माणिभद्र का बहुत, घंटाकर्ण का बहुत और भगवान का थोड़ा। आरती करने जाऊं तो भैरू जी की हो जाएगी 1001 मन और भगवान की होगी 501 मन। अच्छा, तीर्थंकर को इतना ही समझे हो, यही वीतराग का धर्म है, यही अरिहंत प्रभु है, यही सर्व कल्याण के कारक, सर्व दोषों से रहित, सर्व गुणों से संपन्न, परम आराध्य, श्रद्धा के परम केंद्र, और उनके साथ में ऐसा। और तेरापंथी स्थानकवासी तो इतने पगले हो चुके इसमें कि उनको पार्श्वनाथ से, पार्श्वनाथ की मूर्ति से कोई लेना देना नहीं। भाग भाग के बसे ले ले करके जाएंगे। जय भागोड़ा भैरव भैरव भैरव। संगीतकार भी जोरदार पागलों की तरह खड़े हो गए पूरे दिन, भैरव भैरव भैरव। अब जरा मुझे ये बताइए कि पार्श्वनाथ पहले आए कि भैरू जी पहले आए? पार्श्वनाथ पहले आए। भैरू जी पार्श्वनाथ को लाए कि पार्श्वनाथ भैरू जी को लाए? पार्श्वनाथ भैरू जी को लाए। समझ रहे हो ना आप? आदिनाथ पहले आए कि माणिभद्र पहले आए? आदिनाथ पहले आए। माणिभद्र आदिनाथ की वजह से है, माणिभद्र के कारण आदिनाथ नहीं है। हालांकि माणिभद्र वीर तो इंद्र राज है, जिनके चरणों में करोड़ों देवी देवता रहते हैं। भैरू जी इंद्र नहीं है, घंटाकर्ण इंद्र नहीं है, भूमिया जी इंद्र नहीं है, वो सामान्य कक्षा के देव हैं। वो व्यंतर जाति के भी हो सकते हैं, वाण व्यंतर भी हो सकते हैं, लेकिन इंद्र तो धर्मेंद्र है, उसी प्रकार माणिभद्र है। यानी इंद्र का मतलब हुआ हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं के स्वामी। वो तो भी वो भगवान से ज्यादा नहीं, भगवान से उत्तम नहीं, भगवान से श्रेष्ठ नहीं, भगवान के आगे नहीं। वो भगवान के उपासक, भगवान के अरिहंत प्रभु के चरणों में बैठने वाले, भगवान की पूजा करने वाले। लेकिन हम खोखले हैं, हम क्या कर बैठते हैं? इतना अधिक हम भैरू जी को मानते हैं, माणिभद्र को मानते हैं, घंटाकर्ण को मानते हैं, भूमिया जी को मानते हैं। भैरू जी को तो अनाप शनाप कितना सारा, अत्यधिक मात्रा में, लिमिट के बाहर। यानी ये तीर्थंकर का, अरिहंत का, वीतरागी प्रभु का स्पष्ट अवहेलना का काम हुआ। मिलता क्या है? अच्छा, पुण्य का अनुबंध भैरू जी से हो सकता है क्या? अरिहंत से हो सकता है, साधना से हो सकता है, वीरती से हो सकता है, साधु साध्वी की भक्ति से हो सकता है, सम्यक ज्ञान की साधना से हो सकता है। भैरू जी, पद्मावती, माणिभद्र से पुण्य का अनुबंध हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। वो तो खाली उपासना है, मांग है, चाह है, कामना है, याचना है, लालसा है, इच्छा है, तृष्णा है, अपेक्षा है कि मुझे कुछ दो। अपने यहां देवी देवता मान्य है, वो परिकर में भी होते हैं। नवग्रह, 10 दिशाओं के अधिपति, नवग्रह की पूजा होती है, अष्टमंगल की पूजा होती है, क्षेत्रपाल की भी पूजा होती है, हो सकती है। लेकिन अरिहंत प्रभु से पढ़कर के नहीं। माइंड एकदम क्लियर कि प्रथम मेरे अरिहंत प्रभु, वही सब कुछ। उसके बाद में ये लोग की कामनाओं के लिए लिमिट के साथ में माणिभद्र हो, घंटाकर्ण हो, पद्मावती हो, चक्रेश्वरी हो।